वेलकम एवरीवन, मैं हूं ऋषभ एक्सेस superstar.org से। और इस वीडियो में मैं लाया हूं एक केस स्टडी जहां पर मैं बताऊंगा सम इफ्स मल्टी क्राइटेरिया के साथ विथ डॉलर एंड विथ वी लुकअप विथ ट्रू कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यह वीडियो थोड़ा सा एडवांस्ड है, लेकिन पैसे और प्रमोशन एडवांस चीजों के लिए ही मिलते हैं, बेसिक चीजों के लिए नहीं। हाँ, लेकिन आप में से अगर कोई बेसिक यूजर्स हैं एक्सेल के तो एक बार देख तो लीजिए और फिर शायद आपको मन करेगा कि आप बेसिक्स मेरे वीडियो चैनल में जाकर सीखें। तो स्टोरी क्या बनती है कि मैंने दिसंबर 2019 में काफी सारे सेल्स किए हैं थ्रू माय ऑथराइज्ड डीलर्स। ये डेटा सेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड एंड प्रैक्टिस। फिलहाल के लिए कहानी सुनते हैं। मेरे काफी सारे ऑथराइज्ड डीलर्स हैं जो मेरे बिहाफ पे सेल करते हैं। उनके सेल यूनिट्स पूरे दिसंबर मंथ का मेरे सामने है, दिसंबर 2019। ओके, अब एक ऑथराइज्ड डीलर एक ही दिन में दो अलग अलग कस्टमर्स को सेल कर सकता है, तो ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है। अब यही डीलर कोड मैंने ऑलरेडी आउटपुट फॉर्मेट में यहां रख दिए हैं, डीलर कोड और उनके नाम। लेकिन मैंने एक इंसेंटिव स्कीम निकाली है जिसकी बदौलत मैं कहना चाहूंगा कि 1 से 7 दिसंबर अगर आप सेल करते हैं तो आपको इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलेगा उस सेल यूनिट्स के ऊपर। इसके अलावा 16 से 24 दिसंबर के बीच में अगर आप सेल करते हैं उस पर भी आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो मैंने ग्रीन कलर के जरिए दिखा दिया है कि यह पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप 8 से 15 या 25 से 31 के बीच में सेल करते हैं आपको कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इसे हम कहेंगे ग्रीन बकेट, इसे हम कहेंगे रेड बकेट। तो मान लीजिए ये पहले डीलर कोड ने 1 से 7 में मान लीजिए 900 सेल किया, ठीक है, और 16 से 24 के बीच में मान लीजिए उसने 700 सेल किया। तो टोटल ग्रीन बकेट का सेल हो गया 900 प्लस 700 1600। अब ये 1600 के ऊपर कितना इंसेंटिव मिलेगा ये भी एक लॉजिक शीट में दी गई है। इसे थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूं। देखिए 1600 का मतलब है आप इस स्लैब को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो 1600 के ऊपर आपको $2 मिलेंगे, तो $2 यहां पर इनटू 1600 और मिलता है 3200। तो अब मुझे यह जानना है कि पूरे महीने में मैंने कितना टोटल बोनस कमीशन दिया मेरे सारे डीलर्स को। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। वापस बताना चाहूंगा, प्रैक्टिस फाइल तो है ही, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक। लेकिन इसके अलावा ये एक बेसिक वीडियो नहीं है। कोशिश करूंगा कि फॉर बिगिनर्स को भी मैं अपनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, लेकिन मैंने इन सारे टॉपिक्स पे अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हैं पूरा फायदा उठाने के लिए, वो बेसिक्स भी एक बार जान लें। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं सम इफ्स। ऋषभ, आप सम इफ्स क्यों यूज कर रहे हो? बिकॉज अगर आप देखो 1 से 7 के बीच में ये सेम डीलर बहुत बार सेल कर सकता है, राइट? करेक्ट। तो इक्वल टू सम इफ्स लिखता हूं बिकॉज मल्टीपल क्राइटेरिया है। अब इसे अच्छे से लिखने के लिए मैं प्रेस करता हूं fx फंक्शन। अब यहां पे बहुत सारे क्राइटेरियाज मिलेंगे, मुझे 3 क्राइटेरिया से वाकिफ होना है। अब थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं कि एक क्राइटेरिया है डीलर कोड, दूसरा क्राइटेरिया है कि मोर देन इक्वल टू दिस डेट, और तीसरा क्राइटेरिया है लेस देन इक्वल टू दिस डेट। तो सम इफ्स लिखने के बाद मैं fx की जगह प्रेस कर सकता हूं कंट्रोल A, टैब की प्रेस करते वक्त सारे बॉक्सेस मेरे सामने, क्राइटेरिया के नाम पे पहले डीलर कोड को चूज करता हूं, प्रेस करता हूं मल्टीपल टाइम्स F4 ताकि बन जाए $A6, यानी कि A फिक्स्ड है, कॉलम A फिक्स्ड, वो नहीं चेंज होने वाला। जितना भी मैं कर लूं कॉपी पेस्ट एक्सेल के फॉर्मूला को, लेकिन 6 7 में बदल सकता है, 7 से 8 बदल सकता है। अब ये क्राइटेरिया 1 और इसका रेंज कहां पर है? पहले शीट में जाएंगे और चूज कर लेंगे डीलर कोड। फ्रीज कर देता हूं F4 ताकि चेंज ना हो। तो ये एक जोड़ा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जोड़ा क्राइटेरिया नंबर 2, यहां काफी ख्याल रखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं, डबल कोटेशंस के साथ मोर देन इक्वल टू डबल कोटेशंस, फिर एम्परसेंड कर रहा हूं ताकि जोड़ सकूं उस डेट को जो कि कहा जाए मोर देन इक्वल टू। अब ध्यान रहे ये D3 को इस तरह फ्रीज करना है कि D से F बन सके लेकिन 3 से 4 ना हो। सो डॉलर बिफोर 3। और ये क्राइटेरिया रेंज मुझे कहां मिलेगा? मिलेगा पहले शीट में जहां डेट दिया गया है, पूरा कॉलम मैंने चूज किया F4। और ठीक इसी तरह मैं क्राइटेरिया 3 भी लिखने वाला हूं, डबल कोटेशन, लेस देन, उसके बाद इक्वल टू का साइन, डबल कोटेशन दोबारा, एम्परसेंड, और फिर चूज करता हूं 7 दिसंबर, और ठीक उसी तरह फ्रीज कर देता हूं 4 के पहले डॉलर ताकि 4 5 ना चेंज हो जाए, लेकिन D से F जब मैं कॉपी पेस्ट राइट की तरफ करूं तो हो सके। अब ये क्राइटेरिया रेंज वही है जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने चूज किया, तो मैं चूज करता हूं दिसंबर 19 और चूज कर देता हूं डेट F4।
फाइनली इस सब के बाद सम रेंज की बारी आती है, यानी कि उस कॉलम को चूज करना है जिसे मुझे सम करना है. सो आई गो टू December 2019 एंड आई चूज दिस एंटायर कॉलम ऑफ सेल यूनिट्स F4. मैं जानता हूं ये थोड़ा एडवांस्ड है और आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अभी के अभी वापस दोबारा देख सकते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिखने के बाद मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर सकता हूं. सी, सारे आंसर खुद ब खुद अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहे हैं. डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बड़ा ही भयानक लगेगा. आप चाहें तो FX पे वापस क्लिक करके इसे दोबारा स्टडी कर सकते हैं. नाउ ये भी जरूरी है जानना कि आपने सब कुछ सही किया कि नहीं. तो इन सब का टोटल जो भी मैंने निकाला है यहां आ गया है. इन सब का टोटल शुड बी मैचिंग विद द टोटल December 19 का सेल. तो ये दोनों नंबर्स मैच भी हो गए. अब छोटा सा फॉर्मूला है, इन सारे ग्रीन बकेट सेल को मैं ऐड कर देता हूं दिस प्लस दिस, और वैसे ही रेड बकेट सेल को भी मैं ऐड कर सकता हूं दिस प्लस दिस. एंटर. इन सब को कॉपी कर देता हूं और पेस्ट कर देता हूं. ग्रैंड टोटल तो ऑब्वियसली इन दोनों का मिश्रण होगा, दोनों का सम होगा. लेकिन मुद्दा अभी यह है कि जो ग्रीन बकेट का सेल है इसके ऊपर जो इंसेंटिव लगेगा वो कैसे कैलकुलेट होगा. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले इंसेंटिव लॉजिक वाली शीट में जाते हैं. मेरे अनुमान के अनुसार यहां मोर देन इक्वल टू लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे. 0. अब नेक्स्ट वैल्यू लिख देता हूं 1501, यानी कि मोर देन इक्वल टू 1501. और चाहें तो आप यहां पे फ्लैश फिल का प्रयोग कर सकते हैं. द शॉर्टकट की ऑफ विच इज कंट्रोल E. हाँ, लास्ट वैल्यू थोड़ा करेक्ट कर दे, 6001. अब ये जो आपके स्लैब बन गए हैं, बहुत लोगों को मन में दुविधा होगी कि आपने किया क्या. बताना चाहूंगा वी लुकअप विथ ट्रू के लिए मुझे स्लैब को सिंगल कॉलम में बदलना होता है. सारे नंबर्स इस तरह सजाए जाएं कि वो मोर देन इक्वल टू जैसा दिखें. अब आउटपुट फॉर्मेट में जाकर मैं लिख देता हूं वी लुकअप लुक फॉर द ग्रीन बकेट सेल जिसपे कमीशन लागू होता है, कॉमा. इंसेंटिव लॉजिक में जाता हूं, पूरे टेबल को चूज करने के बाद प्रेस कर देता हूं F4, कॉमा. कॉलम नंबर 3 बिकॉज तीसरे कॉलम से बोनस उठाया जाए, और कॉमा ट्रू, यानी कि स्लैब वाले डेटा में ट्रू का इस्तेमाल किया जाए. अब ये तो निकल गया पर यूनिट बोनस. अब इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है कि कितने यूनिट्स पे ये लागू होगा. तो L6 मल्टीप्लाइड बाय दिस वी लुकअप एंड यू गेट द आंसर. इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूं और लास्ट में जाके प्रेस कर देता हूं Alt इक्वल टू एंटर. तो आप भी प्रैक्टिस खुद कीजिए और देखिए क्या ये नंबर 97690 जैसा मैच हो रहा है. तो अगर हो रहा है यानी कि आप ऑलरेडी एडवांस एक्सेल यूज कर रहे हैं. तो बताना चाहूंगा कि इन सब वीडियोस की प्रैक्टिस फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज जाने से पहले कमेंट में अपने सुझाव, अपने जो फीलिंग्स है जरूर शेयर कीजिएगा. मुझे अच्छा लगता है रात को जब मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, तो अगला दिन भी मेरा बहुत अच्छा जाता है. मिलता हूं अगले वीडियो में. थैंक यू.